बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, खबरें बहुत सारी हैं। खबरें एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी हैं और एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से कुछ बुरी खबरें भी हैं। इसके अलावा बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर है। और जी कल जो मैंने व्लॉग किया था उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि सिंध में एक नया नसरुल्लाह बाबर लाने की तैयारी की जा रही है। इस पर भी बात करेंगे। तो जी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कल आप लोगों को खबर आई होगी कि एक फायरिंग का वाकया पेश आया है मच्छर कॉलोनी, जो माड़ीपुर के करीब लगती है। वहां पर एक फायरिंग का वाकया पेश आता है जिसमें 3 लोग जो है वो जाँ बहक होते हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि ये जो वाकया पेश आया है ये जमीन के तनाजे पे ये वाकया पेश आया है, जिसमें 2 ग्रुपों में तसादुम होता है और उस तसादुम के नतीजे में 3 लोग जो हैं वो जाँ बहक होते हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि जो जाँ बहक होने वाले लोग हैं ये एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान है और इनमें एक एमकेएम पाकिस्तान का इलेक्शन का उम्मीदवार भी शामिल है। उसके बाद अनीस कायम खानी साहब की एक वीडियो क्लिपिंग आती है जो मीडिया के नुमाइंदों से उन्होंने बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा ये कत्ल जो है ये पीपल्स पार्टी ने करा है। जो कातिल है जिसका नाम निसार पठान है वो पीपल्स पार्टी का कारकुन है। उससे पहले भी ये धमकियां देते रहे हैं और इन्होंने ही ये फायरिंग का वाकया किया है और इसके बाद जो है हमारे कारकुनान को शहीद किया है। इसके बाद जो मुस्तफा कमाल साहब हैं उन्होंने भी मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की, जिसमें मुस्तफा कमाल साहब ने साफ कहा कि इस कत्ल के पीछे पीपल्स पार्टी का हाथ है और पीपल्स पार्टी को पता है कि अब हम लोग आ गए हैं तो हम इनके काले धंधे सारे जो है वो बंद कर देंगे, इनको काले धंधे नहीं करने देंगे जिसमें इनके एमपी एमएलए शामिल होते हैं। तो इनको इस बात से तकलीफ है, इसलिए ये हमें डरा धमका रहे थे और इन्होंने ही ये वाकया किया है जिससे हमारे 3 कारकुनान जो हैं वो शहीद हुए हैं। और मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि मैं रियासत से कहना चाहता हूं कि वो इस मामले को देखें, वो इस मामले के देखें और जिस तरीके से ये कत्ल हुआ है इसी तरीके से हमें इंसाफ चाहिए। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर हमें बता दें। इस शहर में अमन हमारी वजह से आया है। इस शहर के अमन के लिए रियासती इदारों ने अरबों रुपए खर्च किए रॉ का नेटवर्क तोड़ने के लिए, लेकिन उनसे ये काम नहीं हुआ। हमने ये काम किया है, हम इस शहर में अमन लेकर आए हैं और हम आखिरी लोग होंगे जो इस शहर का अमन खराब करेंगे। ये कहा मुस्तफा कमाल साहब ने। जाहिर है एक जो गुस्सा है, एक गम की कैफियत में वो उनके कारकुनान जो हैं उनको शहीद किया गया है, तो इस वजह से उन्होंने गुस्से में कुछ बातें तल्ख बातें कर दी हैं। तो इस तरह के मामला जो है कल पेश आए। अब ये मामला जहाँ पे मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी और दीगर लोग जो हैं जो रहनुमा है एमकेएम पाकिस्तान के, उन्होंने कहीं भी जो है इस सारे मामले में एमकेएम लंदन यानी बानी एमकेएम का जिक्र नहीं किया। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया की टीम है वो मुसलसल ट्विटर पर कह रही है कि इस कत्ल के पीछे पीपल्स पार्टी समेत एमकेएम लंदन मतलब अल्ताफ हुसैन साहब का हाथ है। ये जो कत्ल करने वाले लोग हैं जिसका नाम निसार पठान बताया जा रहा है ये लंदन से तरबियत याफ्ता है। इस तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया पे की जा रही है एमकेएम पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम की तरफ से। देखें, कातिल कोई भी हो, कत्ल तो हुआ है, खून तो बहा है। अब जो लोग जिन्होंने ये किया है वो पकड़े भी गए हैं। बकौल एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं के कि इस कत्ल के पीछे जो है वो पीपल्स पार्टी का हाथ है। ये जो निसार पठान है इसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। बकौल एमकेएम पाकिस्तान की सोशल मीडिया की टीम के इसके पीछे एमकेएम लंदन का हाथ है। लेकिन जो कातिल पकड़ा गया है उसकी बहुत सारी तस्वीरें, उसके बहुत सारे पोस्टर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे अभी भी वायरल है, जिससे पता ही लगता है वो जो निसार पठान है वो एएनपी का कारकुन है। मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि निसार पठान जो है वो एएनपी का कारकुन है और ये भी कहा जा रहा है कि ये गिरफ्तार हो चुका है कल इस वाकये के बाद। और जी इस वाकये को लेके जो है अब से कुछ देर पहले इन तीनों तमाम जो 3 जो शहीद हुए एमकेएम के कारकुनान, इनका नमाज जनाजा अब से कुछ देर पहले अदा किया गया। जोहर के टाइम पे नमाज जनाजा अदा किया गया जिसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अनीस कायम खानी, मुस्तफा कमाल और इसके अलावा अमीनुल हक और इसके अलावा अशफाक मंगी और दीगर लोग जो है वो इस नमाज जनाजा में शरीक हुए। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस नमाज जनाजा में शरीक हुई।
जो जो एमकेएम पाकिस्तान का उम्मीदवार इसमें हलाक हुआ, जो शहीद हुआ, उनका नाम सिराज बताया जा रहा है। और अभी भी पुलिस का कहना ये है कि ये वाकया जमीन के तनाजे पे पेश आया है। जो सिराज नामी जो कारकुन थे एमकेएम के, वो और दूसरी तरफ निसार पठान जो है, ये दो ग्रुप्स थे जो वहां पे जमीन के मामले पे इन लोगों के अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये पुलिस का कहना है। ये अब तक मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि अब तक जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें ये बताया जा रहा है, लेकिन आने वाले 2-3 दिन में जो है बहुत कुछ पता चल सकता है कि ये इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है, ये कातिल कौन है। और वाकई जिस तरह की डिमांड मुस्तफा कमाल साहब ने की है ऐसे ही होना चाहिए। जिस तरीके से कत्ल किया गया इसी तरीके से इंसाफ होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। जो कातिल हैं वो जरूर पता चलेगा कातिल कौन है, कत्ल कराने वाले कौन है। इस पे इंशाल्लाह हमारे इदारे लाजमी पहुंचेंगे। अब ये वो टाइम नहीं है, अब वो टाइम गुजर गया कि आप किसी को कत्ल करें और फिर बंदा पकड़ा ना जाए या पता ना चले कि उस कत्ल के पीछे किसका हाथ है। तो वो टाइम तो गुजर गया। अब जो कातिल है इंशाल्लाह वो जरूर पकड़े जाएंगे। कातिलों की सरपरस्त जो है वो भी इंशाल्लाह जरूर पकड़े जाएंगे। ये तो हो गया एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से एक बुरी खबर। अब बात कर लेते हैं जी एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी खबर भी। और अच्छी खबर यह है कि एमकेएम पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन सिंध के जो सरबराह थे एजाज चौहान, उनके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एजाज चौहान जो सिंध इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं उनको बलूचिस्तान ट्रांसफर कर दिया है। और जो बलूचिस्तान के जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर थे उनको सिंध में तैनात कर दिया है। ये एक एमकेएम पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और इसके अलावा सिर्फ खबर यही नहीं है, खबर यही है ये भी है कि इतला के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची के जिला किमाड़ी, जिला हैदराबाद और जिला मीरपुर खास के कौमी और सूबाई असम्बली की हल्का बंदियों के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है। इलेक्शन कमीशन को 48 घंटों में हल्का ठीक करने का हुक्म भी दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। ये भी एक एमकेएम पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और एमकेएम पाकिस्तान की इसे जीत तस्वुर किया जा सकता है, क्योंकि इन मामलों में एमकेएम पाकिस्तान जो है मुसलसल आवाज उठा रही है। खासतौर पे जो सिंध के इलेक्शन कमीशन के सरबराह थे एजाज चौहान साहब, उनके हवाले से उनका मुसलसल ये कहना था कि इनको बरतरफ किया जाए या इनको सिंध से कहीं और इनकी पोस्टिंग की जाए। तो ऐसा हो गया है, आप नोटिफिकेशन मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो जी ये एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी खबर है। अब बात कर लेते हैं जी बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से। बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने अब से तकरीबन जो राब्ता कमेटी ने ऐलान किया था, एक फॉर्म का इन्होंने इजरा किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि मुल्क भर से जो लोग ख्वाहिशमंद हैं हमारे टिकट पे, मतलब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे नाम पे लड़ेंगे, तो वो हमारा फॉर्म जो है वो फिल करके वो भेज सकते हैं। तो एमकेएम लंदन सेक्रेटेरिएट की तरफ से कल एक जो है वो प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें ये बताया गया कि जी हजारों की तादाद में लोगों ने उनसे राब्ता किया है और फॉर्म भर के जो है वो भेज रहे हैं। एमकेएम इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट लंदन में इलेक्शन 2024 के लिए पाकिस्तान भर से बड़ी तादाद में उम्मीदवारों की इंतखाबी फॉर्म मौसूल हो रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक एमकेएम के बानी जनाब अल्ताफ हुसैन ने आइंदा इंतखाबात में एमकेएम के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद अफराद से कायद तलब किए थे और इस सिलसिले में एमकेएम की जानिब से 3 सफ़हात पर मुश्तमिल इंतखाबी फॉर्म भी जारी किया गया था। तो अब कहा यह जा रहा है कि काफी सारे लोगों ने राब्ता किया है। अब एमकेएम पाकिस्तान एमकेएम लंदन सेक्रेटेरिएट की जो राब्ता कमेटी है वो स्क्रूटनी करेगी इन तमाम फॉर्म्स की। उसके बाद जो है वो फिर वो बताएंगे उनके कौन से नुमाइंदे जो हैं वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, कौन लोग हैं जो उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ने में हिस्सा लेंगे। तो ये खबर आई एमकेएम जो बानी एमकेएम की एमकेएम है उनके हवाले से कि उन्होंने खुद एक प्रेस रिलीज जारी की। उसके अलावा कराची और हैदराबाद में काफी सारी जगहों पर बानी एमकेएम के ऊपर से पाबंदी हटाने, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो बैनर्स, वॉल चॉकिंग की जा रही है, जिसमें ये लिखा जा रहा है, जिसमें आसिम मुनीर साहब और काजी फाइज ईसा साहब से दरख्वास्त की जा रही है कि बानी एमकेएम को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए और उनके बगैर इलेक्शन नामंजूर इस तरह की बातें बैनर्स पे और वॉल चॉकिंग के जरिए जो है कराची और सिंध के दूसरे शहरों में शहरी इलाकों में इस तरह के बैनर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आमेजा किए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जी
कल मैंने व्लॉग में आप लोग को बताया था कि सिंध में एक नया नसरुल्लाह बाबर लाने की तैयारी की जा रही है। इंटरव्यू 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 राव अनवर का इंटरव्यू, हर बंदा आपको इस पे अपने अपना मतलब बात करता हुआ नजर आएगा। हर कोई कह रहा है राव अनवर का ये इंटरव्यू, और राव अनवर ने ऐसा कह दिया, राव अनवर ने ये बड़ा तहलका खेस इंकशाफ कर दिया। राव अनवर को अपनी मतलब जो उनकी नौकरी थी उससे हटे हुए तकरीबन 2 साल होने को हैं, 2 साल होने वाले हैं। कोई भी सरकारी बंदा जो होता है वो 2 साल तक मतलब जब उसकी वो अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो जाता है, उसके 2 साल तक वो किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकता, किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं बन सकता। 2 साल बाद उसकी मर्जी है वो किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बने। तो राव अनवर साहब के जो है वो टाइम पूरा होने वाला है, और मुबैना तौर पे कहा यह जा रहा है कि राव अनवर साहब जो है वो या नून लीग को भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, और वो पीपल्स पार्टी को तो अब नहीं कह सकते, लेकिन नून लीग की तरफ ज्यादा कहा जा रहा है कि नून लीग या जीडीए को वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है राव अनवर साहब जो है वो सिंध के वजीर दाखिला लगेंगे, मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है। और अगर राव अनवर साहब वजीर दाखिला लगते हैं तो फिर लोगों को नसरुल्लाह बाबर का दौर जो है वो भी याद आ सकता है। अब इसमें इस बात को लेके बहुत सारी बातें जो है फिर निकलती हैं। कहा जाता है कि इस दफा जो है कराची और दीगर से शहरी सिंध के इलाके हैं वो सब जो है एमकेएम पाकिस्तान को दिए जाएंगे। अगर एमकेएम पाकिस्तान को इतनी अक्सरियत मिलती है कि वो कराची में क्लीन स्वीप करें, हैदराबाद में क्लीन स्वीप करें, उसके अलावा सिंध के दीगर शहरों से कुछ सीटें वो निकाल लेते हैं बड़ी तादाद में, अगर निकाल लेते हैं तो क्या वो राव अनवर जैसे लोगों को कबूल करेंगे? राव अनवर जैसे लोग जिनके बारे में एमकेएम पाकिस्तान हमेशा से कहती आई है कि इन्होंने बहुत ज्यादा तादाद में, सैकड़ों की तादाद में एमकेएम के लोगों के, एमकेएम के कारकुनानों के जो है मावराए अदालत कत्ल किए हैं। तो अब देखना ये होगा, इस तरह की पोजीशन बनती है कि राव अनवर साहब किसी सियासी जमात को ज्वाइन करने के बाद इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद फिर वो सिंध में किसी बड़ी पोस्ट पर आते हैं और उनके खिलाफ कोई काम होता है, मतलब उनकी कोई जैसे एमकेएम हो गई, एमकेएम उनके लिए क्या आवाज उठाती है, उनको रोकती है आने से। तो ये आपको आइंदा आने वाले चंद दिनों में बहुत जल्द पता चल जाएगा। जैसे जैसे ये इलेक्शन के दिन करीब आते जाएंगे इस तरह के खबरें आप तक जरूर मौसूल होती रहेंगी कि राव अनवर के हवाले से, खासतौर पे कि राव अनवर अब उनका फ्यूचर क्या है, अब वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो जी ये सब इतलात थी जो अब तक की बड़ी बड़ी खबरें थी एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से, एमकेएम लंदन के हवाले से, इसके अलावा राव अनवर साहब के हवाले से। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक लाजमी दिएगा, और उसके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।